हेलो दोस्तों। तो चलिए ये आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी मोबाइल चलाते हैं लगभग। मोबाइल चलाते हैं तो आपके आजकल देखते हैं कि प्राइवेट डेटा भी आपके फ़ोन में रहता है और कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी आपके फ़ोन में रखी रहती हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से साइबर हमले हो रहे हैं। उसी के बचाव में आपको कुछ सहायता भी मतलब उपाय बताए जाएंगे जिससे आप बच सकते हैं और अपने मोबाइल को सेफ्टी से रख सकते हैं। चर्चा में क्यों है अभी ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर, इसके प्रमुख बिंदु भी देखेंगे हम लोग। ब्लैक रॉक एंड्रॉइड मेलवेयर का इतिहास भी जानेंगे, कैसे कार्य करता है आखिर यह मेलवेयर और क्या होता है आखिर मेलवेयर और बचाव संबंधी उपाय क्या कर सकते हैं आप लोग, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। जैसा कि आपने हाल ही में देखा है, थ्रेड फैब्रिक नामक एक निजी कंपनी ने एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ताओं के लिए ब्लैक रॉक नाम के एक नए एंड्रॉयड मेलवेयर से संबंधित चेतावनी जारी की है, जो कि मोबाइल फ़ोन उपयोगकर्ताओं की संवेदनशील जानकारी चुराने में सक्षम है। एक तरह से वायरस होते हैं, कई तरह के आप वायरस देखते हैं जीमेल पर। आपने देखा होगा कि कई तरह के फालतू एसएमएस आते रहते हैं। जैसे ही आप बोले खोलते हैं तो आप क्या करते हैं कि आपका जो भी डाटा होता है वो चोरी हो जाता है। ठीक है। और चोरी नहीं, आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप पर भी कई तरह के मेल आते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं मैसेज को से तो मत खोला करिएगा। ठीक है। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो इस मेलवेयर को लेकर जारी सूचना के अनुसार यह अमेजन, फेसबुक, जीमेल और टिंडर समेत लगभग 377 स्मार्टफोन एप्लीकेशन से पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सक्षम है। अब यहाँ आपको बता देता हूँ, आप कहेंगे कि मेरे फ़ोन में कोई स्पेशल डाटा नहीं डला रहता है, कोई हमारी पर्सनल जानकारी नहीं रहती है। आप सोचिए कि आपका क्रेडिट कार्ड से आपका नंबर ऐड तो होगा, मोबाइल नंबर ऐड तो होगा आपका। देखिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड का नंबर है, एटीएम कार्ड का, उसे कोई भी निकाल लेता है, कहीं से भी निकाल लेता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर ले लेता है। मेन रहता है आपके पास ओटीपी आता है, उसी का ज़रूरी काम रहता है। अगर जब तक वो ओटीपी ना आए, ना मिले किसी को, तब तक आपके अकाउंट से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। तो आप सोचिए कि अगर कोई वायरस आपके फ़ोन में घुस जाता है और उस ओटीपी को किसी व्यक्ति तक पहुंचा देता है, तो आपका जो भी बैंक में अमाउंट होगा उसे वो निकाल सकता है। तो इसलिए हमेशा याद रखा कीजिए कि कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आपको अपना ओटीपी सेंड किसी को नहीं बताना है। अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी आता है और कोई मांगता है तो उसे कभी मत बताया करिएगा। ठीक है। चूंकि उपरोक्त सभी स्मार्टफोन एप्लीकेशन आम उपयोगकर्ताओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस मैलवेयर से उत्पन्न खतरे को काफ़ी गंभीर मान रहे हैं। आप फेसबुक भी चलाते हैं, व्हाट्सअप भी चलाते हैं आप लोग, फिर जीमेल भी रहती है आपके फ़ोन में। तो क्या होगा कि आपके जीमेल पर या फिर फेसबुक पर या फिर कहीं से इस तरह से आपके फ़ोन में इस तरह के वायरस घुसने के चांस रहते हैं, क्योंकि आपके जीमेल पर कोई एसएमएस आया या फिर आपकी फेसबुक पर आप लोग लगे रहते हैं, कई लोग बहुत टाइम बिताते हैं। तो उसी में कोई लिंक दिखी, आपने उस पर क्लिक धोखे ही से अगर क्लिक कर दिया, आप तुरंत अपलोड कर लिया आपने उसे और आपके फ़ोन में वो इंस्टॉल हो गया। समझ रहे हैं। तो इसलिए देख बड़े देख कर इस तरह के काम किया करिए। अगर लैपटॉप है आपके पास तो आपके पास जीमेल, कई तरह के जीमेल आते हैं, तो हर जीमेल को क्लिक करके खोला मत करिएगा, क्योंकि आप जैसे ही क्लिक करते हैं उसमें से वायरस आपके लैपटॉप में आ जाता है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार अगर हम बात करें तो ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मेलवेयर कोई नया मेलवेयर नहीं है, बल्कि यह जेएरएस मेलवेयर के लीक हुए सोर्स कोड पर आधारित है। ब्लैक रॉक और अन्य एंड्रॉयड बैंकिंग मेलवेयर के बीच सबसे बड़ा अंतर यह है कि ये पहले से मौजूद सभी मेलवेयरों की तुलना में अधिक ऐप्स को लक्षित कर सकता है। ज्ञातव्य है कि यह मेलवेयर किसी नए एप्लीकेशन को डाउनलोड करते समय ही उसी के साथ हमारे फ़ोन में प्रवेश करता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि कम ही एप्लीकेशंस जो आपको मालूम है, जिस पर भरोसा है, उन्हीं एप्लीकेशंसों को
यानी कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया करिएगा। क्या होता है कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें भी आपके से प्रवेश होने की उम्मीद रहती है। ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मेलवेयर का इतिहास अगर हम देखें तो दरअसल सबसे पहले वर्ष 2016 के अंत में लॉकी बॉट नाम से एक मेलवेयर सामने आया था। कुछ समय पश्चात जब मेलवेयर के निर्माता को विभिन्न मंचों पर प्रतिबंधित कर दिया गया तो उसने इस मेलवेयर के सोर्स कोड को लीक कर दिया और वर्ष 2018 की शुरुआत माह में मैस्टीबॉट मेलवेयर को सक्रिय होते हुए देखा गया। यद्यपि यह लॉकीबॉट मेलवेयर पर ही आधारित था, किंतु इसे नए एंड्रॉयड संस्करणों पर कार्य करने के लिए अपग्रेड किया गया था। साथ ही इसमें व्यक्तिगत जानकारी चोरी करने के लिए नई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया गया था। वर्ष 2018 की दूसरी तिमाही में मैस्टीबोट मेलवेयर के उत्तराधिकारी के रूप में पैरासाइट नाम से एक नया मेलवेयर सामने आया, जिसमें कुछ नए फीचर्स सामने आए थे। मई 2019 में एक्सरेस नाम से एक नया मेलवेयर फिर आया, जो प्रत्यक्ष रूप से पैरासाइट मेलवेयर पर और अप्रत्यक्ष रूप से लॉकी बोट मेलवेयर पर आधारित थे। जब साइबर सुरक्षा से संबंधित विभिन्न मंचों पर यह मेलवेयर असफल रहा तो इसके निर्माता ने भी इसके सोर्स कोड को सार्वजनिक कर दिया। अंततः एक्सरेस मेलवेयर की सोर्स कोड का प्रयोग करते हुए ब्लैक रॉक नाम का मेलवेयर बनाया गया। इस मेलवेयर की सबसे बड़ी विशेषज्ञता यही है कि यह सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, जीमेल और नेटवर्किंग ऐप्स जैसे ट्रेंडर आदि को लक्षित करता है। एक बात और बताऊंगा आपको कि अभी आपको नहीं लगता है कि शायद आपकी सूचना जरूरी है या आपको इस तरह की जागरूक रहना चाहिए इनके बारे में, लेकिन आपके यहाँ जो बैन किए गए सरकार के द्वारा ऐप्स, इनमें क्या कह के बैन किया गया इन्हें? ये कह के बैन किया गया कि ये हमारे यहाँ की सूचनाओं को लेकर दूसरे देशों को यानी कि लीक करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं। और याद रखिए, अब किसी भी देश में डायरेक्ट युद्ध कभी नहीं होगा कि आप सोचें दोनों तरफ से सेनाएं बराबर लड़ रहे हैं। अब आपका सूचना पर आधारित ही युद्ध होंगे, क्योंकि आपकी जो यहाँ की जो भी सूचनाएं हैं, आप सोचिए कि आप प्राइवेट एसएमएस है किसी से भी चैटिंग कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, अगर आपकी उस चैटिंग को लीक करके कहीं सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है या फिर उसके एवज में कोई पैसा मांगता है, तो मैं कह सकता हूँ कि कई लोग, हम लोग इस तरह से चैटिंग करते हैं, आप लोग अपनी पर्सनल ज़िंदगी है आपकी, चैटिंग कर रहे हैं, तो आप पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। या आपकी उस चैटिंग को अगर कहीं सोशल साइट पर डाल दिया किसी ने, तो यहाँ तक कि कई जगह आपने देखा है कि कई लोगों ने आत्महत्या भी कर ली इस चक्कर में। तो समझ रहे हैं, इसलिए आप लोग अपनी सेफ्टी हमेशा बनाए रखिए। कैसे कार्य करता है यह मेलवेयर? ब्लैक रॉक मेलवेयर भी अधिकांश एंड्रॉयड मेलवेयर की तरह ही कार्य करता है। एक बार फोन में इंस्टॉल होने के पश्चात यह लक्षित ऐप की निगरानी करता है। जब उपयोगकर्ता लॉगिन अथवा क्रेडिट कार्ड संबंधी संवेदनशील जानकारी का प्रयोग करता है तो यह मेलवेयर इस संवेदनशील जानकारी को अपने सर्वर के पास भेज देता है। आपने क्या सुना है, देख लिया, पढ़ा है इसमें? जो ब्लैक रॉक मेलवेयर है ये अधिकांश एंड्रॉयड मेलवेयर की तरह कार्य करता है। एक बार ये फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं, जैसे आप फ़ोन पे लॉगिन कर रहे हैं या पेटीएम लॉगिन कर रहे हैं या कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप लोग और आपका लॉगिन कर रहे हैं अपनी आईडी नेट बैंकिंग, तो ये अपने आप में जानकारी इकट्ठा करेगा और इसका जो मालिक होगा उसके पास भेज देगा, ठीक है। यह मेलवेयर किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन की एक्सेसिबिलिटी फीचर्स का उपयोग करता है। जब मेलवेयर पहली बार एंड्रॉयड फ़ोन पर लॉन्च किया जाता है तो यह स्वयं ही ऐप्स की सूची से अपने आइकन छिपा लेता है, जिसके कारण फ़ोन उपयोगकर्ता के लिए अदृश्य हो जाता है और एक आम उपयोगकर्ता के लिए इसे पहचानना लगभग असंभव हो जाता है। साइबर विशेषज्ञों के अनुसार ब्लैक रॉक मेलवेयर केवल ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अन्य श्रेणियों संबंधित ऐप जैसे व्यवसाय, कम्युनिकेशंस, मनोरंजन, संगीत और समाचार एवं पत्रिका आदि को भी लक्षित कर सकता है। क्या होता है आखिर मेलवेयर? मेलवेयर किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से निर्मित किया जाने वाला एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है
जो कंप्यूटर से संवेदनशील जानकारी चुरा ले सकता है और धीरे धीरे कंप्यूटर को धीमा कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का निर्माण ही किसी कंप्यूटर उपकरण को नुकसान पहुंचाने और संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी चुराने के उद्देश्य से किया जाता है। आमतौर पर मेलवेयर का निर्माण हैकर के समूह द्वारा किया जाता है, जो अधिकांशतः इसका उपयोग अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए करते हैं। इस कार्य के लिए या तो स्वयं मेलवेयर को अन्य कंप्यूटरों तक फैला सकते हैं अथवा वे इसे डार्क वेब पर बेच भी सकते हैं। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि मेलवेयर का निर्माण सदैव नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से ही किया जाए। कभी कभी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुरक्षा संबंधी परीक्षण आदि के लिए भी मेलवेयर का निर्माण करते हैं, जिसे कार्य पूरा होने के पश्चात नष्ट कर दिया जाता है। अगर बचाव संबंधी बात करें इसमें, तो यह नया मेलवेयर इतना शक्तिशाली है कि यह एंटीवायरस एप्लीकेशंस को भी असफल कर सकता है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार मेलवेयर इंस्टॉल होने के पश्चात यदि फोन उपयोगकर्ता किसी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करता है तो यह मेलवेयर उसे वापस होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देगा, अर्थात उसे वापस होम स्क्रीन पर पहुंचा देगा। आवश्यक है किसी भी ऐप को विश्वसनीय स्रोतों जैसे गूगल प्ले स्टोर आदि से ही डाउनलोड किया जाए अथवा इसी कार्य के लिए कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा एक मजबूत पासवर्ड का प्रयोग किया जाए। स्पैम और फिशिंग आदि से सावधानी बरती जाए। किसी भी एप्लीकेशन को अनुमति देने से पूर्व उससे संबंध में जानकारी प्राप्त की जाए। एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि आप जो भी एप्लीकेशन देख रहे हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, उसे गूगल प्ले स्टोर से जाएं, उसके बारे में पहले जान लें कि ये मतलब कितना विश्वास करने लायक है, या उसकी मेन साइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कभी आप गूगल पर देखते हैं, कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ भी इंस्टॉल का ऑप्शन लिख कर आ जाता है और आप इंस्टॉल कर भी लेते हैं। तो इस तरह से भी आपके फ़ोन में वायरस आ सकता है, तो बड़े अच्छे से देखिए, ठीक है। और अपनी जानकारी में अपने 2 फैक्टर पासवर्ड भी आ गए हैं कि जब आप लॉगिन करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर आपका जो OTP है उस तरह की OTP आती है। जीमेल में देख सकते हैं आप लोग, फेसबुक में भी देख सकते हैं। और एक इस तरह से पासवर्ड यूज किया करिएगा कि एक कठिन पासवर्ड, कुछ आपने कैपिटल ले लिए, कुछ उसमें स्मॉल ले लिए, उसमें आपने कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स ले लिए, एक जितना कठिन से कठिन हो सकता है, ठीक है।